हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ क्लासें ज़रूर हम लोग की इस बीच में रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन अब जो है हम लोग की रेगुलर क्लासें होंगी और पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि संभावित डेट जो है जुलाई में एग्ज़ाम की होने की संभावना है। तो कारण ये है, सबसे पहले तो डिग्री कॉलेज का हायर एजुकेशन वाला होगा, इसके बाद टीजीटी पीजीटी, तो दोनों एग्ज़ाम ये यानी कि 3 एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके, और ये परीक्षाएं बहुत जल्दी होंगी। तो इस वजह से आप लोग पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और हम तो करा रहे हैं, यहाँ जो पेपर हम लोग कराएंगे उसमें आप खुद देखेंगे कि वहाँ से आपको कितने प्रश्न मिलते हैं। वास्तव में अगर पेपर सही से सॉल्व कर लिया जाए तो मेरा मानना ये है कि फिर असफलता नहीं सफलता ही मिलेगी। और बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं और यही कारण है, कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है और असफलता मिलती है। तो अब प्रयास यही है कि पेपर सॉल्व करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी चैप्टर हम समाप्त करेंगे, जैसे अभी मौर्य वंश हम लोग का चल रहा टॉपिक, अशोक हम पढ़ा रहे थे, तो आज हम वो भी क्वेश्चन करवाएंगे। और 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उद्भव और विकास समाप्त हो चुका था, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए प्रश्न कैसे आए हैं विगत वर्ष में और कैसे प्रश्न आने की संभावना है, वो सारे प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे दिया है, जैसे दिया है कि 16 महाजनपद में से दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के तट के किनारे कौन सा स्थित है। अब देखो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन है, तो निश्चित है कि ये दक्षिण भारत। तो ये दिया है, चेदी दिया है, मत्स्य दिया है, अश्मक दिया है, कंबोज दिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दक्षिण भारत में मात्र एक था और वो अश्मक महाजनपद, यानी कि ये दक्षिण भारत में था। कहाँ पर था, तो दक्षिण भारत में। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। तो दक्षिण भारत का ये राज्य है अश्मक जनपद, तो ये चीज याद रखना। चेदी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सोतावती इसकी राजधानी है। मत्स्य, यह भी कई बार पूछा गया, राजस्थान में है। कंबोज यहाँ घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो ये 16 महाजनपद के जो राज्य थे उनकी चर्चा है, ठीक है। और 16 महाजनपद का हमने बताया था कि उल्लेख किन किन में मिलता है, तो भगवती सूत्र, अंगोत्तर निकाय। तो ऐसे जो बौद्ध एक ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है, इन दोनों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए मैच करने के लिए है, यहाँ दिया है सूची फर्स्ट और यहाँ दिया सूची सेकंड दिया है, ठीक है। तो कारण ये है, अब इसको मिलाना है, ठीक है। जैसे प्रगोत दिया है, अब देखो प्रगोत के विषय मैंने आपको चर्चा की थी कि प्रगोत कहाँ का राजा है, तो ये हमने पहले आपको बताया था, ये उज्जैन का राजा था। कहाँ का राजा था, तो उज्जैन का था, ठीक। उज्जैन का ही राजा था। अब इसका संबंध किस राज्य से है, तो उज्जैन यानी कि अवंती की राजधानी थी, तो यहाँ अवंती लगा देंगे। तो यानी कि ए का तीसरा, देखो ए का तीसरा यहाँ है नहीं है तो हटा दो, ए का चौथा है तो ये भी हटा दो, ए का तीसरा यही मिल गया, पहले मिल गया, चौथा ये भी हटा दो। एक प्रश्न से आपके सारे प्रश्न निकल आए। देखो यहाँ क्या हो गया, ए का 3 हो गया। अब उद्यन कहाँ का था, तो उद्यन ये वत्सराज का था। ये उद्यन जो था ये वत्सराज यानी कि कौशाम्बी, कहाँ का था ये, तो कौशाम्बी याद रखना, ये कौशाम्बी के राजा था। और प्रगोत की कन्या जो वासोदत्ता थी, उससे इसने प्रेम विवाह किया था। वासोदत्ता से इसने प्रेम विवाह, यानी कि बाद में इसके पिता ने अनुमति जब प्रगोत ने दी, तब
यानी कि दोनों का विवाह हुआ, ठीक है। तो पहले तो प्रेम करता था, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रसेनजित। अब प्रसेनजित ये कहाँ का था, तो ये भी याद रखना, ये कौशल राज्य का था। प्रसेनजित कहाँ का था, तो कौशल। कौशल राज्य की राजधानी क्या है, तो श्रावस्ती है, ठीक है, तो श्रावस्ती हो गया। फिर इसके बाद अजातशत्रु दिया है। अजातशत्रु कहाँ का था, तो मगध का था। आपका ये वाला आंसर राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये प्रश्न सॉल्व करिए और सबसे जानकारी आपको होना चाहिए। देखो, मगध जो राज था वास्तव में ये 16 महाजनपद में एक शक्तिशाली राज था, और कौशल भी बहुत शक्तिशाली था, ठीक है, अवंती भी था। लेकिन ये चीज है कि मगध के साथ और कौशल के साथ दोनों के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। बाद में दोनों के साथ मित्रता भी होती है और वैवाहिक संबंध के द्वारा यानी कि जो युद्ध चल रहा है तो वो समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अब देखो, नंद राजा हमने बताया 16 महाजनपद उसमें मगध साम्राज्य में, यानी कि जो मगध साम्राज्य थे उसमें 3 राज थे। कौन कौन था, एक था हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश हो गया। दूसरा कौन हो गया आपका, पहला हर्यक वंश हो गया, फिर नागवंश हो गया। कौन हो गया, नागवंश हो गया। और नागवंश के बाद कौन हो गया, नंदवंश। यानी कि ये 3 वंश आपके हैं, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में ये 3 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि वास्तव में हर्यक वंश ने कितने राजाओं ने शासन किया, नाग वंश ने कितना किया, नंदवंश ने कितना किया, और ये हम चर्चा आप लोगों कर चुके हैं। तो यहाँ पर नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो यह भी बता दें आपको, हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, और कहा जाए ये पहला अभिलेख है जिसने नहरों का उल्लेख किया है। हाथी गुफा अभिलेख ऐसा अभिलेख जिसमें पहली बार नहरों का उल्लेख हुआ है। और कहा जाए ये जो था किसका अभिलेख है, तो खारवेल का अभिलेख था। ये इसका अभिलेख है तो खारवेल ने लिखा है। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ कहा हो जाए, अंग हो जाएगा, भंग हो जाएगा, कलिंग हो जाएगा, मगध। तो यहाँ कलिंग का राजा, कलिंग की बात करें, नंद राजा कहाँ का, तो ये महापद्मानंद यानी कि कलिंग का राजा था। उसने एक नहर का निर्माण कराया, और ये एक शूद्र वंश का राजा था, और शूद्र वंश के राजा ने पहली बार भारत में नहरों का यानी निर्माण करता यही था। और इसकी हमें जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली। तो ये गंधार दिया, कंबोज दिया, काशी दिया, मगध। तो वास्तव में सबसे शक्तिशाली पूछा जाए ये तो काशी लगा के आना। काशी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो काशी को लगा के ही आएंगे। दूसरे नंबर पर मगध आता है, ठीक है। तो काशी का आप लोग लगा के आएंगे। और यहाँ काशी के उस समय एक चीज और याद रखना, बृहदत्त शासक था। कौन था, तो बृहदत्त यहाँ का शासक था, बृहदत्त। देखो, काशी और अंग दोनों जगह का बृहदत्त ये शासक था, ठीक है। और इसको बृहदत्त को किसने पराजित किया था आगे चल के, तो बिम्बसार ने पराजित किया था। किसने किया था, तो बिम्बसार ने। यह भी चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो किस बौद्ध ग्रंथ में मैंने चर्चा की है, दीर्घ निकाय दिया है, त्रिपिटक दिया है, दीपवंश दिया है, अंगोत्तर निकाय। देखो, ये हैं सभी बौद्ध ग्रंथ, ये सब क्या हैं, बौद्ध ग्रंथ तो हैं। लेकिन अब चर्चा किसमें 16 महाजनपद की हुई है, तो ये चीजें लगाएंगे, किसको लगाएंगे, अंगोत्तर निकाय में। और दूसरा जैन ग्रंथ एक है,
वो कौन सा, तो भगवती सूत्र लगाते। अगर ये इस जगह भगवती सूत्र, ध्यान देना, अब यहाँ पर ये तीनों अगर होते और ये तीनों दिए होते और यहाँ पर उत्तर निकाय नहीं भगवती सूत्र देते, तब भी भगवती सूत्र लगाते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल, यानी कि उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, ये आपका हो गया उत्तरी पंचाल, ये हो गया दक्षिणी पंचाल। देखो ये पंचाल यानी कि उत्तरी पंचाल की राजधानी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी दोनों याद रखना आप, दोनों पूछा जा सकता है। उत्तरी पंचाल की राजधानी पूछी जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे, अहिछत्र लगाएंगे। ये क्या लगाएंगे, अहिछत्र, अहिछत्र। और अगर यही चीज हम दक्षिणी पंचाल की पूछते तो कंपिल लगाते। क्या लगाते, कंपिल, तो कंपिल लगाते। ठीक, तो ये चीज याद रखना, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक का नाम कुड़िक था, यह भी कई बार पूछा जाता है। कुड़िक, कुड़िक के नाम से प्रगोत है, उद्यन है, प्रसेनजित है, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है। रथमूशल, याद रखना, रथमूशल और शिलाकंटक, शिलाकंटक, इसके दो ये ऐसे हथियार थे जिस पर वार कर देता तो कोई बचता नहीं था। ठीक है, और इसी कुड़िक ने अपने पिता की हत्या की, इस वजह से पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। मित्रों याद रखना कि प्राचीन काल में एक ऐसा वंश जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश का जो राजा था यानी कि अजातशत्रु, उसका मतलब पिता बिम्बसार था, अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त करता है। तो मित्रों याद रखना, टीट फाट टैट जैसे के साथ तैसा होता है, उसी तरीके से इसकी हत्या इसके पुत्र ने की थी, उसका नाम उदय भद्र था। ठीक है, तो ये अभी अभी आगे बताएंगे, उदय भद्र या उदाइन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, मगध की, वज्जी की, कौशल की, अंग की। तो चंपा, अब यहाँ याद रखना, चंपा अंग की राजधानी थी और यहाँ का शासक कौन था, बृहदत्त था। कौन था, तो बृहदत्त। तो याद रखना कि ये बृहदत्त जो था, कौन था, तो बृहदत्त, बृहदत्त। तो ये बृहदत्त जो था, और कहा जाए यही बृहदत्त की हत्या किसने की थी, तो बिम्बसार ने। यानी कि बिम्बसार ने हत्या की और हत्या करने के बाद उसके राज पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती राजधानी कहाँ की थी, पंचाल की थी, कुरु की थी, चेदी की थी, अवंती की। तो चेदी की राजधानी थी सुक्तमती। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी थी। और कहा जाए कि यह भी राज अपने समय में काफी चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, क्योंकि चेदी का जो राजा था वो शिशुपाल था। कौन था, शिशुपाल। तो शिशुपाल को किसने मारा था, कृष्ण जी ने मारा था, ये भी आपको मालूम होगा। शिशुपाल यहाँ का राजा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास की आकृति कैसी है, पीसेस में ये कम से कम 5 बार आया है और लोअर पीसेस में भी ये आया, लोअर पीसेस में भी क्वेश्चन आया है। यहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन आया, ध्यान देना, इसमें भी आया है। तो ये कौन सा था, वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। तो अर्धचंद्राकार, यानी कि श्रावस्ती का जो नगर विनाश था वो अर्धचंद्राकार था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना और हो सकता है फिर ये रिपीट हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। अभी मैंने आपसे बिल्कुल चर्चा की थी, तो ये मालूम ही होगा आपको कि बिम्बसार है ना, अजातशत्रु, उदयन। और यहाँ एक ऑप्शन और होगा अभी,
नागदत्त दिया। अगला कौन दिया? नागदत्त दिया। तो यहाँ पर कौन है? अपने पुत्र द्वारा कौन मारा गया था? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो किसने हत्या की थी? तो ये याद रखना, अजातशत्रु ने। ठीक। और बाद में इसकी भी हत्या किसने की थी? पुत्र ने करी थी। आगे चल के ये भी मारा गया अपने पुत्र के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट आप अप्रोसराम अप्रोसराम परशुराम यानी कि परशुराम के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन व्यक्ति था? तो बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद। तो ये महापद्मानंद ये नंद वंश का संस्थापक था। मित्रों, किस वंश का था? तो नंद वंश का। इसी ने पहली बार नहरों का, यानी कि पहली बार नहरों का निर्माता था। ये कई बार क्वेश्चन आया, नहरों का निर्माता। ये असली में एक शूद्र वंश था, शूद्र वंश का शासक था और सबसे पहले इसने नहरों का निर्माण कराया। और इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। बहुत शक्तिशाली राजा ये हुआ। और अगला क्वेश्चन, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय राज अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन। सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण करने वाली कौन स्त्री थी? अभिसार थी, गलौसाई थी, या और अभी दो ऑप्शन हैं। और कौन दो हैं? ये देखिए, कट थी या मत्सग थी। तो ये मत्सग ने, ये नहीं कि मत्सग नाम की जो स्त्रियां वहां की थी, उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिए थे कि आओ सिकंदर, अब हमने शस्त्र धारण कर लिए, अब हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तो ये चीज याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो अभी था, पुरु पोरस था, या चंद्रगुप्त मौर्य था? एक ऑप्शन और है, वो कौन दिया है? महापद्मानंद दिया है। ठीक है, महापद्मानंद। तो मित्रों याद रखना कि ये क्वेश्चन भी हमने आपको कई बार बताया है कि यहाँ कौन पराजित हुआ था? पोरस हुआ था। और मित्रों, जब पोरस पराजित हुआ, सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, जब पोरस पराजित हो जाता है और सैनिकों के द्वारा ये बंदी बना के जिस समय सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उस समय सिकंदर इससे प्रश्न करते हैं, बोलो पोरस, आज तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए, कौन सा दंड दिया जाए तुम्हें? तब पोरस ने सिर्फ इतना कहा कि एक पराजित राजा अपना ये विचार कैसे प्रकट कर सकता है? अब तो हम खुद पराजित हो चुके हैं और आप राजा हैं भाई, आप जीत गए। जो आपकी इच्छा करे वो मुझे दंड दें। आप चाहे मृत्युदंड दें, या कारागार में डलवा दें, या हाथी के पैरों तले कुचला दें, या जैसे मृत्युदंड देना चाहें आप दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, हम हार चुके हैं। इस बात से प्रभावित होकर, यानी कि सिकंदर ने उसका राज लौटा देता है और स्वदेश चला जाता है। तो मित्रों याद रखना, एक महान राजा ने एक महान राजा के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? देखो, सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया? नियार्कस आया था, अनेस्केटस ये भी आया था, डाइमेकस ये नहीं आया था, अरिस्टोबुलस ये भी आया था। तो डाइमेकस ये किसके समय आया था? देखो, ये चीज याद रखना, ये बिंदुसार के समय आया। किसके समय आया था? ये बिंदुसार के समय आया था। ठीक। और बिंदुसार के समय आया, और किसका ये दूत था? डायनोसिस का था। डायनोसिस का ये दूत था, यानी कि डायनोसिस का ये दूत था, राजदूत था। ठीक है। तो और किसके दरबार में आया? तो बिंदुसार के। तो ये चीज याद रखना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कि 16 महाजनपदों में कितने गंगा घाटी में स्थित हैं?
तो 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 11। तो गंगा घाटी में 10 स्थित थे। कितने थे? तो 10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा इस्लुमित नहीं है? अब इसमें कौन सा इस्लुमित नहीं है? शाक, कपिलवस्तु, कोली, रामग्रम, कलाम, अलकप्पम। ये कलाम अलकप्पम यही गलत है आपका, ये आंसर गलत है। मल कुशीनगर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यही गलत है। ठीक। उत्तर वैदिक काल में गौतम बुद्ध और बौधायन द्वारा निर्धारित ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? 20%, 15%, 12%, 10%। ये 15%। कितने थे? तो 15% ब्याज दर थे। अगला क्वेश्चन, कल का अंश एवं एकराट उपाधि है ना किसने धारण की थी? तो ये दिया है, अजातशत्रु दिया है, महापद्मानंद दिया है, घनानंद दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है। तो ये चीज आ जाए, कल और अंश एक राठ की उपाधि धारण किसने की थी? एक राठ की उपाधि। तो हमने ये कई बार आपको बताया कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक राठ की उपाधि धारण करने वाला ये महापद्मानंद था। ठीक है। अजातशत्रु का मंत्री वर्षकर किस स्थान पर महात्मा बुद्ध से मिला था? तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु। तो राजगृह मिला था। कहाँ मिला था? तो राजगृह में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर भारत में लगभग कितने माह रहा था? 20 माह, 18 माह, 19 माह, 21 माह। तो 19 माह तक रहा था। कितने माह तक रहा? 19 माह। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैससग दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये कार्टियस ने दिया है, प्लिनी दिया, एरियन ने, मेगास्थनीज। तो एरियन ने दिया था। किसने दिया है? ये एरियन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध काल में कितने गणराज थे? तो यहाँ दिया 10 है, 15 है, 20 है, 5 है। तो 10 थे। 10 बुद्ध के समय 10 गणराज थे। ये भी प्रश्न कई बार आया है, तो आप लोग याद रखना कि 10 ये गणराज थे। ठीक है। मगध राज्य का पहला शिकार राज्य कौन था? काशी, अंग, कौशल, वजी। तो अंग था। अंग की राजधानी कौन थी? तो चंपा थी। शासक कौन था? तो बृहदत्त था। बृहदत्त, याद रखना इसको। बिम्बसार ने पराजित किया और अपने राज्य में मिला लिया था। श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है। तो याद रखना, श्रावस्ती एक कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ से प्रश्न क्या ऐसा बनेगा कि वास्तव में जैसे राजधानी के विषय में श्रावस्ती की, तो कौशल लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? कौशल लगाएंगे। कितने राजा हुए? तो 3 राजा हुए थे। कौन कौन हुआ? नंबर 1 महाकौशल। महाकौशल। ठीक। महाकौशल के बाद कौन हुआ? प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित। और प्रसेनजित के बाद कौन हुआ? तो विडब हुआ था। कौन हुआ? तो विडब। ये 3 राजा हुए थे कौशल राज के। और वास्तव में कौशल राज उस समय प्राचीन काल में अगर देखा जाए, सर्वाधिक साक्षरता, अगर सर्वाधिक साक्षरता बौद्ध काल में कहाँ की थी? तो यहीं की कौशल की थी, यानी कि श्रावस्ती की थी। आज वास्तव में अगर देखा जाए, भारत उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता कहाँ? उत्तर प्रदेश की। तो यही श्रावस्ती में है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो श्रावस्ती है। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम साक्षरता वाला श्रावस्ती, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला श्रावस्ती लगा के आएंगे, सबसे कम महिला साक्षरता वाला श्रावस्ती लगा के आएंगे। ये इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए
तो आप लोग जरूर करके आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और करंट से हम जोड़ के पढ़ा रहे इसी वजह से कि आप लोग गलत ना करें। अगला क्वेश्चन, वर्ष उपवर्ष वारुचि कात्यायन पढ़नी जैसे विद्वान किसके समय हुए थे? वैदिक काल में हुए क्या, नंद काल में, मौर्य काल में, संगम युग में? तो नंद, देखो नंद काल यानी कि उस समय महापद्मानंद था और घनानंद, तो इस समय ये यानी कि कहा जाए ये विद्वान उस समय पढ़नी था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किस गणराज के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? ठीक है, 16 वर्षों तक युद्ध किया था। तो ये पावा कुशीनगर मल्ल के साथ, या मिथिला और विदय के साथ, या वैशाली लिच्छवी के साथ, या रामग्राम वुली के साथ? तो ये वैशाली और लिच्छवी के साथ यानी कि 16 वर्ष तक युद्ध किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, आने की पूरी संभावना भी है। अगला क्वेश्चन, किस शासक को ग्रीक लेखों ने अग्रमीज और जैन्द्रमीज, देखो जैन्द्रमीज है ये, जैन मीज मिलता है, कहीं जैन्द्रमीज देता, जैसा भी दे तो इसके विषय में आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कई बार देखना, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जरूर ये क्वेश्चन देखना, यहाँ घनानंद हो जाएगा, और ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया, ठीक है। घनानंद यानी कि नंदवंश का शासक था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र वास्तव में प्राचीन काल की राजधानी पाटलिपुत्र बहुत फेमस रही है। यहाँ पर कई राज्यों मतलब कई राजाओं की राजधानी रही है। तो यहाँ बिम्सार दिया, अजातशत्रु दिया, उदयभद्र दिया, शिशुनाग दिया। अब संस्थापक की बात करेंगे तो उदयभद्र को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? उदयभद्र ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, सबसे पहले। ये चीज याद रखना, सबसे पहले अगर पूछा जाए राजधानी किसने बनाई थी तो ये उदयभद्र। उदयभद्र यानी कि उदयन नाम था इसका। अभी आज हम इसको भी आप लोगों को क्लियर कराएंगे उदयन उद्यान में। तो ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सही है? कौन जोड़ा सही है? यहाँ दिया कौशल की राजधानी चंपा, गलत है। वश की राजधानी कौशाम्बी, सही है। कुरु की कंपिल, ये भी गलत। मत्स्य के ऐच्छत्र, ये भी गलत। तो आपका आंसर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंध और झेलम है, झेलम चिनाब है, चिनाब रावी है, रावी ब्यास है। तो सिंध और झेलम के बीच स्थित था, ठीक है। सिंध और झेलम के बीच यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, पहला विश्वविद्यालय प्राचीन काल का तक्षशिला था, दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा है, तीसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला है, विक्रमशिला, और चौथा विश्वविद्यालय कौन है? सोमपुर है। ये विश्वविद्यालय याद रखना, और मैच करने के लिए प्रश्न बनता है। यानी कि ये 4 विश्वविद्यालय कभी कभी मैचिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि वास्तव में नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें कि जब 1000 लोग अगर यहाँ पर प्रवेश परीक्षा के लिए देते थे तो उसमें मुश्किल के 10 लोग पास होते थे। और कहा जाए कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसको किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया। और तक्षशिला इस विश्वविद्यालय के राजा तक्ष ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो तक्षशिला में हुई थी। चाणक्य कहाँ का पुरोहित था? यानी कि कहाँ का अगर देखा जाए राजपुरोहित बनाए गए तो तक्षशिला के बनाए गए थे। ये चीज याद रखना, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा। विक्रमशिला, अब विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय भागलपुर में है। इसकी स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। सोमपुर की स्थापना किसने की? एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि सोमपुर विश्वविद्यालय है कहाँ, तो ये पहाड़पुर में था। ये बिहार में पड़ता है, पहाड़पुर यानी कि भागलपुर के पास है, पहाड़पुर वहीं पर है, और ये भागलपुर में था। कहाँ है? तो भागलपुर।
ये बिहार में है दोनों, ठीक है। दोनों कहाँ है? तो बिहार में है। और इन दोनों का निर्माता कौन था? तो धर्मपाल था। यह भी प्रश्न कई बार आया है, आप लोग इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, मगध और वज्जी गणराज्य के बीच सीमा निर्धारण किस नदी के द्वारा की गई है? बहुत अच्छा है ना, मगध और वज्जी। यह भी कई बार गंगा दिया, सदा नीरा, गंडक, चंपा दिया है और ये दिया है। तो ये प्रश्न हमने देखा है 5-6 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको जरूर देख लेना। तो मगध और वज्जी, ठीक है, तो ये दोनों के बीच चंपा को डिनोट किया गया है। और चंपा ये अंग राज की राजधानी थी, अंग की। तो यहाँ का प्रदत्त शासक था, उसी के विषय में जानकारी दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय नगर मलनी नाम से जाना जाता है? देखो फिर कई बार प्रश्न पूछा गया है। श्रावस्ती है, वैशाली है, मिथिला है, चंपा है। तो ये चंपा, मलनी के कौन नाम से जाना जाता है? चंपा। चंपा मलनी के नाम से भी जाना, प्राचीन काल नाम मिलता है इसका, ठीक है। वैशाली भी अपने समय का बहुत फेमस रहा, श्रावस्ती है ही, मिथिला है ही, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ये 16 महाजनपद के हैं। अगला, किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी गणराज्य में 8 प्रकार के न्यायालय होने का उल्लेख मिलता है? ललित विस्तार में या मिलन पन्नों में, शुभ मंगल विलासनी में, विशुद्ध मग में? तो शुभ मंगल वासनी में मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक 5 राज्यों के गुट का स्वामी कहलाता था? 5 राज्यों के, तो अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन, बिम्बसार। तो प्रसेनजित, ये 5 गुटों का ये राजा कहलाया है, तो प्रसेनजित। वास्तव में प्रसेनजित यह भी कौशल राज का महान शासक था। एक बार अजातशत्रु को पराजित कर दिया और अजातशत्रु ने भी उसको पराजित किया, बाद में दोनों के बीच मित्रता होती है, ठीक है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, घोस्ताराम और वेदिकाराम बिहार कहाँ स्थित हैं? घोस्ताराम और वेदिकाराम बहुत पूछा गया है। तो यहाँ पर राजगृह दिया, वैशाली दिया, कौशाम्बी दिया, श्रावस्ती। तो ये कौशाम्बी लगा के आएंगे, कहाँ? कौशाम्बी। और यहाँ का राजा कौन था? उदयन था। उदयन वास्तव में कौशाम्बी का राजा उदयन था, ये वत्सराज का राजा था। और यहाँ पर कहा जाए बौद्ध और जैन दोनों लोग आए थे, यानी कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों का संबंध है, महावीर स्वामी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ऐसा कौन स्थल है जो दोनों लोगों से संबंध रखता है, जैन बौद्ध से? तो कौशाम्बी लगा के आना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आम्रपाली किसकी बेटी थी, किसकी पुत्री थी आम्रपाली? तो वैशाली के एक प्रमुख मुखिया की, वैशाली के महान वैद्य की, वैशाली के धनांडे की, वैशाली के कवि की। तो एक मुखिया की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी आम्रपाली? तो एक मुखिया की पुत्री थी, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? हमने बताया कई बार कि कुसुमपुर पाटलिपुत्र दिया, पेशावर दिया, अलाकापुरी, कौशाम्बी दिया। तो पाटलिपुत्र कोई पहचान कुसुमपुर से की जाती है, और ये चीज याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। कुसुमपुर का संबंध यानी पाटलिपुत्र से है, ठीक। अगला प्रश्न, ग्रीक लेखक, मथुरा नहीं है यहाँ, ये गलत क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लीजिए, मथुरा है। यहाँ क्या होना चाहिए? मथुरा। वो किस महाजनपद की राजधानी के नाम से संबंध करते हैं? वज्जी से, मत्स्य से, चेदी से, सूर से? नहीं है, सूरसेन है। मथुरा की राजधानी कौन थी? तो सूरसेन। तो सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। कृष्ण जी का संबंध यहाँ से रहा है, मथुरा से। मथुरा भी अपने समय का बहुत प्रसिद्ध एक राज्य होता था, ठीक है, 16 महाजनपद में, ठीक। यहाँ पर यदुवंशी राजकुमार थे। निम्नलिखित में से किसे श्रोणिक के नाम से जाना जाता है? श्रोणिक। अब देखो यहाँ पर ये याद रखना, अगर कभी दिया है
श्रोणिक, आज दोनों बता दे रहे, कभी गलत नहीं करेंगे आप लोग। श्रोणिक दिया है और दूसरा दिया कुड़िक। क्या दिया है? कुड़िक। तो देखो कुड़िक श्रोणिक दिया जाए तो बिंबसार लगाना, किसको लगाएंगे? तो बिंबसार को लगाएंगे। और अगर कुड़िक दिया है तो अजातशत्रु को लगाएंगे, किसको लगाएंगे? तो अजातशत्रु को। तो मित्रों याद रखना ये अजातशत्रु हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रोणिक पूछा गया है तो हम लोग बिंबसार को लगाएंगे, ठीक है, तो ये बिंबसार हो जाएगा, ठीक। और ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बस लास्ट प्रश्न था और यहीं से अब समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम पुनः फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच। और अगला जो टॉपिक होगा, आज जैसे 16 महाजनपद मगध साम्राज्य का उद्भव विकास, और इसके बाद हम लोग का मौर्य प्रशासन से प्रश्न अभी हम हल कराने जा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें। आप लोगों की ये जो पेपर कराया है वास्तव में उठा के देख लेना, चाहे कहीं से भी प्रश्न हो, चाहे वो पीएसएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट हो, सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको। आप लोग जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है, वो अपना जरूर करिए। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग नियमित रूप से आप लोगों के साथ जुड़कर और बहुत अच्छा देने का प्रयास करेंगे यहाँ, कि जिससे कि आप लोगों को सफलता सुनिश्चित हो। मिलते हैं अगली क्लास में।